अभय चौटाला ने कहा, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक का मुद्दा अब खिलाड़ियों का नहीं रहा बल्कि राजनीतिक हो गया है। हुड्डा खिलाड़ियों को लेकर प्रियंका गांधी के पास गए। कुश्ती संघ के चुनाव में वोट से जीत हुई है, लोकतंत्र में इसे कोई नहीं रोक सकता। इनेलो नेता ने कहा कि अमित शाह ने हरियाणा को कोई पैकेज नहीं दिया, सिर्फ रिव्यू करके गए हैं। संसद में घुसकर युवकों के हंगामे को लेकर अभय ने भाजपा पर लगाए आरोप। कहा, दोनों युवक भाजपा सांसद के पास से संसद में गए, दोनों सांसदों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभय ने कहा कि नूहू में भी बीजेपी ने साजिश रची है। कौशल रोजगार से किसी को नौकरी नहीं मिली, पढ़े लिखों को रोजगार नहीं मिल रहा। टीवी चैनलों पर रोज प्रधानमंत्री की मिमिक्री होती है, इससे कोई बुराई नहीं। जाट आरक्षण आंदोलन में जगदीप धनखड़ जाटों के पक्ष में कुछ नहीं बोला। हमारी परंपरा है मजाक करने की। किसी सांसद ने धनखड़ की मिमिक्री की है तो इसे जाट समाज से जोड़ने की कोई बात नहीं है। जब हमने इसकी तारीख तय कर दी कि हम 23 तारीख को रोड सम्मेलन करेंगे, तो फिर कांग्रेस को और भाजपा को भी समाज की याद आ गई। आज वो भी कहीं ना कहीं सम्मेलन के नाम के ऊपर समाज में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस समाज ने हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ताकत दी और ताकत देने का भी एक कारण रहा। चौधरी देवीलाल ने भी राजनीतिक तौर पे रोड समाज के अंदर चेतना पैदा करने का काम किया। समय समय पे लोकसभा के टिकट दिए, विधानसभा के टिकट दिए, उसके अलावा बोर्ड कॉरपोरेशन में चेयरमैन बनाया, एसएस बोर्ड के मेंबर बनाए, अनेक पदों पे बैठा करके समाज को आगे ले जाने का काम किया। आज भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में, हमारे संगठन में 10 से 12 ऐसे समाज के साथी हैं जिनको हमने जिले की जिम्मेवारी दे रखी है, हलकों की जिम्मेवारी दे रखी है, प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बना रखा है ना। तुम्हारे घरों में पढ़े लिखे बच्चे हैं कि नहीं है कि नहीं है? कोई लगा कौशल रोजगार योजना में? विदेश में दे रहे लोग। जो फार्म भरे तुमने, किसी को रोजगार मिला? हमारा राज बढ़ाओ, तुम्हारे पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार और नौकरी देंगे। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि इनेलो इंडिया गठबंधन में आ सकता है। सर, भारतीय जनता पार्टी लगातार जो उपराष्ट्रपति की जो रोजाना देश के प्रधानमंत्री की कवि जो है कविता के माध्यम से मजाक उड़ाते हैं, राष्ट्रपति का मजाक उड़ाते हैं, तब तो इन लोगों ने कभी इस तरह की बात नहीं करी। अगर एक राजनीतिक व्यक्ति किसी के खिलाफ उसका तरीका बोलने का लहजा जो है, उसकी चर्चा कर दे, आप उसको समाज के साथ जोड़ दोगे? जब जाट समाज आरक्षण के लिए हरियाणा का मर रहा था, तब तो एक बार भी धनखड़ साहब ने नहीं कहा कि गलत हो रहा है। क्यों नहीं कहा? ये तो हमारी एक परंपरा है। लोग एक दूसरे का बैठे बैठे मजाक करते रहते हैं, ये बुरा थोड़ा ही है कोई। उनको स्वीकार करना चाहिए था। प्रधानमंत्री की अनेक दफ़ा आप नहीं देखते आजकल इस पे वो जो आज तक चैनल है उसके ऊपर आता है ना, कोई ढोलकी बजाता है, कभी डांस करता है, कभी कुछ करता है। आता है कि नहीं आता? आप भी अपने चैनलों में दिखाते होंगे।